वेलकम बैक टू माय चैनल जुल्फिकार टेक रिव्यू में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम उन स्मार्टफोन और ब्रांड की हम बात करने वाले हैं जो लॉन्च के बाद सबने सोचा था कि यार ये पूरी दुनिया को बदल देगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। किसी स्मार्टफोन के यार बैटरी बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगे। ब्लास्ट किसी कंपनी ने अपनी पूरी ब्रांड पूरी इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया। कुछ स्मार्टफोन सिर्फ कुछ हफ्तों तक चले और इस कदर वो दुनिया से गायब हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं चला। तो आज हम इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी का नोट 7 का ब्लास्ट, एलजी ने स्मार्टफोन क्यों बंद किया। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का ब्लास्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, और एलजी ने अपना बिजनेस यानी कि स्मार्टफोन का बिजनेस क्यों बंद किया, आखिर ब्लैकबेरी जैसे किंग फोन का डाउनफॉल क्यों हुआ, आखिर अमेजोन फायर फ्लॉप क्यों हुआ आखिर, और फेसबुक का शॉकिंग फेलर, एंड माइक्रोसॉफ्ट का वो फोन जो सिर्फ 48 दिन में ही चला, उसके बाद पता नहीं कैसे गायब हो गया। तो आज हम ये सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड में तो जरूर एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलो सबसे पहले हम सारी चीजें हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगेस्ट स्मार्टफोन डिजास्टर की। चलिए शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 से, जिससे स्मार्टफोन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। यानी कि ये फोन अगस्त 2026 में लॉन्च हुआ था। उस वक्त सैमसंग एंड्रॉयड का मार्केट में किंग था और गैलेक्सी नोट सीरीज का प्रीमियम कैटेगरी में आती थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि यार देखो, नोट 7 का भी उस सेवन आई मीन उस समय सबसे बड़ा सबसे एडवांस स्मार्टफोन में माना जाता था। तो इस फोन की खासियत क्या थी कि देखो, पहला ये 5.7 इंच का क्वाड एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले था, और साथ में जोनेक्स 8890 फिर स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर मिलता था उस टाइम। रीजन के हिसाब से इसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज थी। इस आई मीन जिसमें जिससे माइक्रो एसडी कार्ड से भी ये बढ़िया जा सकता था। अब कैमरे की हम बात करें तो कैमरा आपको इसमें 12 मेगापिक्सल ड्यूअल पिक्सल रियर कैमरा देखने को मिलता था उस टाइम में, और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा थी। और कैमरा उस समय लो लाइट में भी फोटोग्राफी के लिए काफी फेमस था। एंड साथ में इसके अंदर IP68 वाटर रेसिस्टेंट था, USB-C टाइप पोर्ट था, और साथ में इसमें एस पेन सपोर्ट भी करता था उस टाइम। और इसके अलावा इरिस स्कैनर भी दिया गया था, जो उस वक्त एक बहुत ही नया और प्रीमियम फीचर था। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखो, लॉन्च के बाद लोग इस फोन को बहुत पसंद करने लग गए थे। रिव्यू भी इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ना यूजर्स ने कंप्लेंट डालना शुरू कर दिया। कोई बोल रहा है कि चार्जिंग के दौरान फोन ओवरहीट हो रहा है, ठीक है। किसी केस में ना बैटरी ब्लास्ट हो गया। और देखो, रिपोर्ट के हिसाब से और छोटी मोटी देखो घरों में भी आग लगने लग गई थी। और लेकिन सबसे बड़ा इसका जो था, रिपोर्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट में दिया गया था कि यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आग लगी है। उस समय गाड़ी में भी आग लगी थी। तो सैमसंग ने पहले सोचा कि ये सिर्फ ना कुछ ही डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए कंपनी ने ना रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू करा। लेकिन रिप्लेसमेंट में भी ना फोन में भी सेमी प्रॉब्लम आने लगी। तो सिचुएशन इतने ज्यादा खराब होने लग गई ना कि एयरलाइन ने भी सैमसंग गैलेक्सी 7 को फ्लाइट में कैरी करने के लिए मना कर दिया, एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इसके बाद सैमसंग ने दुनिया भर में लाखों फोन रिकॉल किया, और प्रोडक्शन को क्या किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो फिर बाद में देखो, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बैटरी का डिजाइन और मैन्युफैक्चर प्रोसेस में दिक्कत थी। इसलिए एक्सीडेंट के बाद सैमसंग ने अपना फेमस यानी कि एस पॉइंट बैटरी सेफर चेक इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी हर फ्लैगशिप फोन में फॉलो किया जाता है। तो देखो यार, इस एक्सीडेंट से सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और कंपनी की रिप्यूटेशन भी काफी खराब हो गई। तो देखो, सबसे बड़ा लेसन ये था इसका कि अगर क्वालिटी कंट्रोल में छोटी सी भी गलती हो जाए ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं देखो एलजी फोन डिवाइस की। तो ये फ्रॉम हीरो से शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि फ्रॉम हीरो टू शट डाउन हो गया, हीरो बना शट डाउन ही हो गया। अब बात करते हैं एलजी की। तो आज एलजी का नाम सुनते ही जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, ये इन सबको याद करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एलजी स्मार्टफोन मार्केट का टॉप ब्रांड में से एक था। लेकिन एलजी ने बहुत इनोवेशन स्मार्टफोन लॉन्च किए, जैसे कि एलजी G2 में रियर बटन दिया गया था, ठीक है। एलजी जी फ्लैक्स में कर्व डिस्प्ले थी। एलजी वी सीरीज में कॉन्टेक्ट क्रिएटर के लिए बनाई गई थी, और एलजी विंग्स में रोटेशन इसमें डिस्प्ले भी दिया गया था। सो इसमें क्या हुआ कि देखो, इनोवेशन की कमी बिल्कुल नहीं थी इसमें। इन्होंने हर एक चीज इसमें डाला इसमें।
लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग की। एलजी अपने फोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत लेट देता था। कई बार यूजर्स को एंड्रॉइड के नए वर्जन मिलने में 1 साल से ज्यादा लग जाते थे। इसके अलावा सैमसंग और एप्पल ने प्रीमियम मार्केट पर जब यानी कि कब्जा कर लिया, और जबकि उसमें एक आता है Xiaomi, जैसे हो गया Xiaomi, Vivo हो गया, Oppo हो गया, और Realme ने कम प्राइस में अच्छे फीचर्स देना शुरू कर दिया। तो यार एलजी बीच में ही पिस गया। कंपनी लगातार कई सालों तक लॉस में चलती गई। आखिरकार अप्रैल में 2021 में एलजी ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि वो स्मार्टफोन बिजनेस को परमानेंटली क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो देखो सबसे बड़ा लेसन इसका ये था कि सिर्फ नए आइडियाज लेना काफी नया नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आइडियाज से नहीं होता है, उन्हें सही सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मार्केटिंग और कस्टमर ट्रस्ट के साथ मार्केट में भी उसको उतारना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं ब्लैकबेरी की। तो इसको हम बोलते हैं किंग दैट कुड नॉट चेंज, यानी कि अब आते हैं ब्लैकबेरी पर। अगर आप 2005 से 2010 के बीच के टाइम याद करते हो तो उस टाइम ब्लैकबेरी था। मेरे पास भी एक ब्लैकबेरी था, लेकिन यार वो चलता नहीं था, खराब था मेरे पास। तो देखो ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था उस टाइम पे। तो देखो बिजनेसमैन, सीईओ और गवर्नमेंट ऑफिशियली ब्लैकबेरी ही यूज करते थे, खास करके उस टाइम पे। तो इसकी देखो सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये फिजिकली QWERTY जैसे आता है ना कीबोर्ड पे, कीबोर्ड टाइपिंग बहुत फास्ट होती थी, और ईमेल सर्विसेज काफी सिक्योर मानी जाती थी। तो ब्लूबेरी मैसेज यानी कि बीबीएम भी उस वक्त बहुत पॉपुलर था। तो लेकिन क्या हुआ कि 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया, और उसके बाद एंड्रॉइड स्मार्टफोन ने मार्केट में एक नया आया था उस टाइम। अब लोग टच स्क्रीन, बड़े डिस्प्ले और ऐप चाहते थे उस टाइम। यार हम भी चाहते थे भाई, लेकिन उस टाइम की बात कुछ और थी ना। अब जैसे जैसे लोगों की डिमांड हुई वैसे वैसे हुआ। तो ब्लैकबेरी कीबोर्ड पर ही फोकस करता था, वो सिर्फ कीबोर्ड पर ही फोकस करता था, स्क्रीन पर ऐसा कुछ फोकस नहीं करता था वो। तो डेवलपर्स एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्स बना रहे थे, जबकि ब्लैकबेरी ऐप सिर्फ क्या कर रहा था, वो इकोसिस्टम पर ही वो ध्यान दे रहा था। बहुत छोटा रह गया था, उसका इकोसिस्टम काफी छोटा रह गया था। तो कंपनी ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट करने में बहुत देर कर दी थी उस टाइम। तो जब तक कंपनी ने एंड्रॉइड फोन लॉन्च भी कर दिया था, अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन निकल भी चुके थे। तो आज ब्लैकबेरी स्मार्टफोन बिजनेस लगभग खत्म ही हो चुका है। तो अब आजकल के टाइम में हर कोई पर्सन आज कौन सा स्मार्टफोन ही चलाता है, टच पैड स्क्रीन वाला ही चलाता है। तो देखो सबसे बड़ा लेसन ये था कि ना, अगर टेक्नोलॉजी बदल रही हो तो कंपनी को भी उसके साथ बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं देखो अमेजोन की। तो अमेजोन एक बिगेस्ट फिलर था। तो ये 2014 में अमेजोन ने स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की। तो देखो सबको लगा कि अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी कुछ अलग ही करेगी। जैसे कि फोन में डायनेमिक पर्सपेक्टिव नेम का 3D फीचर्स दिया गया था, जिसमें स्क्रीन को आइकन्स साथ में एंगल्स के हिसाब से इसमें मूव होता था इसके अंदर। एंड साथ में इसके अंदर फायरफ्लाइज नाम का एक फीचर्स किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके अमेजोन स्टोर पे डायरेक्ट ढूंढ ढूंढ कर वो हमें देता था। तो ये भी था फीचर्स उसके अंदर। और फीचर्स सुनने में काफी देखो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन यूजर्स को डेली लाइफ में इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फोन में गूगल प्ले स्टोर नहीं था। तो यार उस टाइम ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऐप ने बहुत काम किया इस पे। इसके साथ ही फोन की जैसे कि प्राइस भी काफी ज्यादा थी इसकी। लोगों ने इस फोन को खरीदना पसंद नहीं किया। और साथ में इसमें देखो सेल्स भी बहुत कम हुई थी। अमेजोन ने लगभग $170 मिलियन का सिर्फ फाइनेंशियल लॉस किया है इसमें अब तक। देखो ये अमेजोन का सबसे बड़ा हार्डवेयर फेलर मान सकते हैं। अब देखो हम लेसन की हम बात करें तो देखो लेसन ये था कि सिर्फ नए फीचर्स देना काफी नहीं होता। यूजर्स को उनके जरूरत के एप्स और इकोसिस्टम में भी उसको चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं HTC की बात करते हैं। तो ये हमारे पास आता है फेसबुक फोन के हमारे पास आता है, जहाँ पर 2013 में फेसबुक ने सोचा कि देखो सोशल मीडिया को स्मार्टफोन का नाम एक एक्सपीरियंस बना देता है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि HTC का नाम साथ मिलकर HTC फर्स्ट लॉन्च किया जाए। तो फोन में फेसबुक होम स्क्रीन को इंटरेस्टिंग था इसमें, ठीक है। और साथ में क्या हुआ कि फोन अनलॉक करते ही फेसबुक फीड दिखाता, इसमें दिखता है, वैसे फेसबुक फीड ही दिखता है इसमें। फोन अनलॉक करते ही फेसबुक फीड दिख जाता है। होम स्क्रीन से लेकर नोटिफिकेशन तक सब कुछ फेसबुक के अराउंड डिजाइन दिया गया था। लेकिन यूजर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया। तो उस टाइम क्या हुआ कि लोग नॉर्मली एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहते थे। तो फोन ने हार्डवेयर भी एवरेज, उसका फोन का जो हार्डवेयर था वो भी काफी एवरेज था।
और कैमरा भी कॉम्पिटिटर के मुताबिक खास नहीं था उस टाइम। तो सेल्स इतनी बुरी तरीके से लॉन्च हुआ कि काफी बाद फोन की जो प्राइस है $99 से घटकर 99 सेंट कर दिया गया था उस टाइम। तो ये देखो, ये फोन जो स्मार्टफोन्स है ये हिस्ट्री के हिसाब से बड़ी प्राइस कट में से एक गया था, ठीक है, बड़ी प्राइस में से कट गया था। तो देखो लेसन से हम बात करते हैं तो देखो किसी ऐप या फिर सर्विसेज को पूरा फोन में फोर्स करना इनकी यूजर्स को पसंद नहीं आता है। चाहता है कि यार एक ही फोन में सिर्फ हर चीज फेसबुक के अकॉर्डिंग ही होता है, यार वो होता नहीं है ना। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, किन की हम बात करते हैं तो इसको हम बात करते हैं, देखो फोन दैट लास्टेड ओनली 48 डेज। तो देखो 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने किन 1 और किन 2 लॉन्च किया। ये स्पेशली यंगर्स यूजर्स के लिए बनाया गया था। इनका फोकस सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पर था। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि एंड्रॉयड और आईफोन स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। जैसे कि किन फोन में प्रॉपर ऐप स्टोर नहीं था उस टाइम, ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, ठीक है, जैसे एंड्रॉयड फोन में आईफोन में हो जाता था। इसके अलावा इनके साथ ये एक्सपेंसिव डेटा प्लान भी लेना पड़ता था इसके साथ। तो यूजर्स को लगा कि यार इतना पैसा देना बेकार है, तो उन्होंने क्या किया, अधूरा फोन को उस टाइम छोड़ दिया उन्होंने। तो देखो रिजल्ट ये हुआ कि सेल्स बहुत बुरी रही इसकी, और साथ में 48 दिन में ही माइक्रोसॉफ्ट ने फोन को मार्केट से हटा दिया। सो देखो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के हिसाब से शॉर्ट लिव प्रोडक्ट लॉन्च में एक हम मान सकते हैं। सो देखो लेसन ये था कि अगर प्रोडक्शन कस्टमर की जरूरत पूरी नहीं कर सकता तो कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, प्रोडक्ट मार्केट में टिक नहीं सकती। तो देखो अब हम बात करते हैं तो बिगेस्ट रीजन क्या था इन सब का। देखो अब सवाल सबसे ज्यादा उठता यह है कि सब कंपनीज की सबसे बड़ी गलती क्या थी। देखो सैमसंग की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने क्वालिटी कंट्रोल की, सबसे पहली गलती थी कि क्वालिटी कंट्रोल की कमी, जैसे गैलेक्सी नोट 7 के साथ हुआ। दूसरी गलती ये थी कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ऐप इकोसिस्टम को इग्नोर करना, जैसे एलजी, ब्लैकबेरी और अमेजोन फायर फोन के साथ हुआ, ठीक है। और तीसरा ये हुआ कि कस्टमर की जरूरत को समझने में फेल हो गए। एचटीसी फर्स्ट और माइक्रोसॉफ्ट की ने वही गलती की। चौथी गलती ये हुआ कि देखो हाई प्राइस रखा, ठीक है, जब प्रोडक्ट वैल्यू जस्टिफाई नहीं करते तो कस्टमर उससे रिजेक्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट बदल रहा है, और बहुत ज्यादा फास्ट बदलता जाता भी है, अभी भी बदल ही रहा है। सो अगर कंपनी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करती तो मार्केट उससे पीछे छोड़ देता है। तो यही हुआ। तो ये 6 इसके लेसन थे। अगर हम इन सब स्टोरीज को ध्यान में रखकर देखते हैं, ठीक है, तो एक कॉमन बात हमें समझ में आती है कि चाहे कंपनी सैमसंग हो, एलजी हो, ब्लैकबेरी हो, या फिर अमेजोन हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, सिर्फ बड़ा ब्रांड होना सक्सेस गारंटी नहीं होता। एक सक्सेसफुल स्मार्टफोन के लिए अच्छा हार्डवेयर हो, रिलेबल हो, सॉफ्टवेयर हो, स्ट्रॉन्ग ऐप इकोसिस्टम हो, रेगुलर अपडेट हो, और सही प्राइसिंग और कस्टमर ट्रस्ट, और साथ में सब इक्वल इम्पोर्टेंस होते हैं। तो इसी वजह से आज एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, और गूगल सिर्फ फोन नहीं बेचते बल्कि पूरा इकोसिस्टम बना देते हैं। सो और शायद इसी वजह से ये कंपनी आज भी स्मार्टफोन मार्केट में टॉप पर बनी हुई है। तो देखो फेल से ही सब कुछ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में गाइस जरूर करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा स्मार्टफोन लगा जिससे सुनने के बाद आप एकदम शॉक हो गए हो। तो मिलते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी टेक वीडियोस के साथ। तो इस चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इसमें कोई पैसे से नहीं लगता है, फिर भी कर लेना, क्योंकि ऐसी टेक न्यूज यदि आप सब्सक्राइब बटन करके ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरी हर एक वीडियोस आपके पास आते रहेगी, और जो भी मैं अपकमिंग वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सो मिलेंगे हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में। सो जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।